और सीधे दिल्ली विधानसभा का रुख कर लेते हैं, सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। कई सरकारें आई, अभी तक जो किया उनके लिए वो मैं बताता हूं। कुछ सरकारों ने एंटी बेगिंग एक्ट निकाल दिया कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। अभी तक तो यही करा कि अगर कोई भीख मांगेगा तो जेल में डाल देंगे। क्यों? उन सरकारों में इंसानियत की कमी थी। कुछ सरकारों ने किया, उनको पकड़ पकड़ के चाइल्ड होम में डाल दिया। वहां इतना बुरा हाल, इतना बुरा ट्रीटमेंट, वो बच्चे वहां से फिर भाग आते हैं, वो फिर वहीं आके। आप ये देखो, कई जगह आपने देखा होगा, ये बच्चे सड़क के किनारे एक गोल चक्कर लेके और उसमें से कैसे कलाबाजी खा रहे होते हैं। उनकी बॉडी आपने देखी है कितनी फ्लेक्सिबल है। मेरे को तो लगता है अगर उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, ओलंपिक का अवार्ड ला सकते हैं ये बच्चे। हैं तो अपने देश के ही, किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बच्चों की तरफ। हमारी पार्टी की विचारधारा है इंसानियत, हमारी पार्टी की विचारधारा है देश प्रेम। इसीलिए इस बजट में हमने इन बच्चों के लिए शानदार, मैं कह रहा हूं पूरे देश के अंदर प्राइवेट भी देख लेना स्कूल, सबसे शानदार स्कूल बनाएंगे। 10 करोड़ रुपए में बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे इन बच्चों के लिए। इन बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे, ये 24 घंटे वहीं रहेंगे। इनका साइकोलॉजिकल, इमोशनल सारा देखा जाएगा। उनको बेस्ट एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, बेस्ट टीचर्स लेके आएंगे, और यही बच्चे देखना एक दिन आपको ओलंपिक के अवार्ड लाके दिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले इनकम टैक्स में नौकरी किया करता था। दिल में बहुत ज्यादा जज्बा था कि देश के लिए कुछ करना है। इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में जाके काम करने लगा। हमारे राजेंद्र पाल गौतम वहां से एमएलए हैं। कई दिनों तक मैं झुग्गियों में रहा, खुद भी एक झुग्गी लेके मैं वहीं झुग्गियों में रहता था। मैं देखना चाहता था इस देश के गरीब का दर्द क्या है। वहां मैं देखता था कि धोबी के बच्चे, मोची के बच्चे, मजदूर के बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाया करते थे। मैं खुद भी सरकारी स्कूलों में घूमा, वहां पे बहुत बुरा हाल था सरकारी स्कूलों का। तो थोड़े दिन तो गरीब आदमी भेजता था अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, फिर लगता था यार इसने पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं सरकारी स्कूल में, इसको काम पे ही लगा दो। वो ड्रॉप आउट रेशियो कहते थे बहुत हाई है, बहुत हाई है ड्रॉप आउट रेशियो, फिर वो उसको काम पे लगा देते थे। तब तो सोचा नहीं था, ऊपर वाले ने कुछ करिश्मा किया, तब सोचा नहीं था कि एक दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि भगवान ने हमें मौका दिया और आज दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करने का हम लोगों को मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, हमें बहुत पीड़ा होती है जब हम कहीं, इतनी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि देश के कोने में कोई बहन, कोई बेटी अपने बाप का इलाज कराने के लिए उसे अपने आप को बेचना पड़ा। जब मैं झुग्गियों में रहता था, झुग्गियों में उनके साथ काम करता था, तो वहां जब बीमार हो जाते थे, बगल में जीटीबी अस्पताल था, उनको कईयों को मैं लेके जाया करता था जीटीबी अस्पताल में। बहुत बुरा हाल था जीटीबी अस्पताल का उन दिनों में। कोई दवाइयां नहीं मिलती थी, बाहर खूब दवाइयों की दुकान। तो दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं रोजगार पर अब तक सिर्फ वादे हुए थे, पिछली सरकारों पर निशाना उन्होंने साधा। हमारी विचारधारा इंसानियत और देश प्रेम की रही है, इसी के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, ये बड़ी बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। जिन बच्चों के ऊपर गरीबी का साया है, जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, जो अब तक की सरकारें नहीं सोच पाई, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार सोचेगी। बड़ा वादा करते उन्होंने कहा कि उनके लिए बोर्डिंग स्कूल बनेंगे। शानदार कर दिया, शानदार सरकारी अस्पताल हो गए। अब कई अमीर लोग भी अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराते हैं। एक तरफ तो सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, खूब सारे सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की कमी नहीं छोड़ी, पॉली क्लिनिक बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सबका इलाज, सारा इलाज फ्री कर दिया, दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री,